औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 4 के पास्ट पेपर एमसीक्यूज़ को हल करने जा रहे हैं। तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट ये हमारा लेक्चर है आज का। इससे आपको जितने भी पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आए हैं उसका आइडिया हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमारे पास जो पहली स्लाइड आपके सामने आ रही है, देखिए हमारे पास ये सारे एमसीक्यूज़ जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सारे प्रीवियस पेपर से लिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्सेस विच आर प्रेजेंट बिटवीन आयन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एज। तो स्टूडेंट्स, इनको हम आयन डाइपोल फोर्सेस कहते हैं। ये बीटा ऑप्शन इसका राइट होगा। इसी तरह स्टूडेंट, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस आर सिग्निफिकेंट फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स, इसका डेल्टा ऑप्शन राइट होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। इसी तरह स्टूडेंट्स, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज डाइपोल डाइपोल, आयन डाइपोल, डिपाय फोर्सेस या लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इसी तरह विच शोज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट देखिए, हमने ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के हवाले से बात की थी कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो नॉन पोलर हो, उसमें जितने नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हों उतनी ही उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। और पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने से उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है। तो इसमें ये डेल्टा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन स्टूडेंट। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा है। इसी तरह स्टूडेंट्स, हाउ मच स्पेस इज़ ऑक्युपाइड बाय वाटर ऑन फ्रीजिंग। एक्स्ट्रा स्पेस की बात हो रही कि 9%। ये स्टूडेंट अल्फा ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। 9% मोर स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय वाटर व्हेन इट्स फ्रीजेज। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम आगे नेक्स्ट मजीद एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो ये देखिए स्टूडेंट, व्हेन वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री इट्स डेंसिटी डिक्रीजेज ड्यू टू। अब ज़रा तवज्जो कीजिए, इसका स्टूडेंट बीटा ऑप्शन राइट होगा, एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ आइस। इसी तरह स्टूडेंट्स, H2S इज़ अ गैस वाइल H2 इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और वो कहता है कि इसकी रीज़न क्या है, ड्यू टू। यकीनन ये बात शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप डिस्कस कर चुके हैं कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जबकि H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। इसी तरह स्टूडेंट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ नॉट प्रेजेंट। तो स्टूडेंट, वाटर में भी होती है, अल्कोहल एथानॉल में भी होती है, अमोनिया में भी होती है, ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट देखिए कि DNA हैज़ 2 स्पाइरल चेन्स, दे आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज़ डोमिनेंट बिटवीन। यानी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड उसका है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान होता है। यानी कि डोमिनेंट यकीनन आप जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान डोमिनेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोडो सॉलिड। तो यकीनन स्टूडेंट्स आप जानते हैं दैट इज़ अ ग्लास, इसको हम सोडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स मजीद देखिए, विच सब्सटेंस शोज एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको याद होगा कि हमने ग्रेफाइट के बारे में बात की थी कि जब पैरेलल लेयर्स में कंडक्टर होता है, परपेंडिकुलर लेयर में इंसुलेटर होता है। क्योंकि पैरेलल लेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स का राइट ऑप्शन जो है वो ग्रेफाइट होगा। तो जितने भी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं स्टूडेंट्स, उनमें ये एनिसोट्रॉपी बिहेवियर जो है वो पाया जाता है। एलोट्रॉपी प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की। यकीनन स्टूडेंट ये भी आप जानते हैं कि एलोट्रॉपी जो है वो एक एलिमेंटल फिनोमिना है, जबकि पॉलीमॉर्फिज्म एक कंपाउंड का फिनोमिना होता है। तो ये स्टूडेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है। हाउ मैनी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर कार्बन। ये स्टूडेंट 2 होंगी। कौन कौन सी? हमारे पास कार्बन में डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में ये अकर करता है, तो इसका राइट ऑप्शन 2 होगा। ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ सल्फर यानी S8 जो जिसकी फॉर्म में ये पाया जाता है, इसका बेटे 95.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इसका ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, जो टिन का ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो हमारे पास स्टूडेंट्स 13.2 डिग्री सेल्सियस जो है टिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी तरह से ट्रांजिशन टेम्परेचर उसका 13.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं और मज़ीद कुछ MCQs की तरफ आ जाते हैं। स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यकीनन अमोनिया में, बाकी किसी में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। तो ये स्टूडेंट HF में, यकीनन HI में, HBr में, HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई ही नहीं जाती। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉलेबल इन ईच अदर। ये बड़ी दफ़ा ये जो MCQs हैं ये काफ़ी दफ़ा आ चुका है। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये सॉलेबल होते हैं एक दूसरे में।
फिर स्टूडेंट ये लिक्विड क्रिस्टल में से एमसीक्यू है कि कोलेस्ट्रॉयल बेंजोएट कब मिल्की लिक्विड में टर्न होता है। आप जानते हैं 145 डिग्री सेल्सियस इसका जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो मिल्की लिक्विड में, और फिर 179 पर ये क्लियरिंग टेम्परेचर उसका होता है, वो क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन, यानी कि ये हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं, जो एक कंपाउंड का फिनोमेना होता है स्टूडेंट्स। तो एग्जिस्टेंस ऑफ अ कंपाउंड इन मोर देन वन इलेक्ट्रोपिक फॉर्म इज नोन एज पॉलीमॉर्फिज्म। लिथियम फ्लोराइड स्टूडेंट्स आयनिक, जैसे NaCl है, इसी तरह लिथियम फ्लोराइड जो है वो एक आयनिक क्रिस्टल होती है। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट हम मजीद आगे चलते हैं, कुछ और MCQs देखते हैं। जी स्टूडेंट देखिए, एक क्रिस्टल सिस्टम इन विच ऑल 3 एंगल्स आर एंड ऑल एजेस आर डिफरेंट। तो ये स्टूडेंट लास्ट पे आपको याद होगा ट्राइक्लिनिक, जिसको हमने ट्रिक के जरिए याद किया था। तो ये स्टूडेंट लास्ट पे आप देखेंगे तो ये ट्राइक्लिनिक में तमाम एजेस, तमाम एंगल्स एक दूसरे के अनइक्वल होते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, तो ये स्टूडेंट जिंक है। इसी तरह विच अमंग द फॉलोइंग शोज एनाइसोट्रॉपी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो इनमें बाकी सारे अमार्फस सॉलिड्स हैं, एक ही क्रिस्टलाइन सॉलिड है बेरियम क्लोराइड, तो ये जो है वो स्टूडेंट्स एनाइसोट्रॉपी का फिनोमेना शो करेगा। तो ये स्टूडेंट हमारे वो सारे MCQs थे जो ALP के हिसाब से, हमारे स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से बनते हैं। तो ये मैक्सिमम जितने भी इसमें से MCQs बन सकते हैं मैंने सारे आपके सामने रख दिए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।